आरक्षण पर जो पेच फंसा हुआ था उस पर इस वक्त सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। आदिवासी आरक्षण संशोधन विधेयक पर सीएम भूपेश बघेल ने 10 जवाब राजभवन भेज दिया है। 10 सवालों का जवाब भेज दिया गया है और संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, इसके बावजूद भी जवाब भेजा है। ये कहना सीएम भूपेश बघेल का। अब राज्यपाल को हस्ताक्षर करने में देर नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि विधेयक प्रस्ताव सदन में पास होने के बाद इस पर अब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। राज्यपाल का कहना था कि 10 प्रश्न जो हैं, 10 सवाल जो उन्होंने किए हैं उसका जवाब मिलेगा, उसके बाद ही उस पर वो विचार करेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। और अब सीएम भूपेश बघेल का ये बड़ा बयान सामने आया है। सरकार द्वारा 10 प्रश्नों का उत्तर जो है वो राजभवन भेज दिया गया। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि हालांकि ये संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये भेजा गया है और अब देर नहीं करनी चाहिए हस्ताक्षर करने में। तो देखना होगा कि क्या ये जवाब भेज देने के बाद, ये स्टेप उठाने के बाद अब क्या विधेयक पर हस्ताक्षर होते हैं और जो पेच फंसा हुआ है आरक्षण पर, क्या वो सुलझ जाता है। राज्यपाल को जवाब भेज दिया गया है। हालांकि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन राज्यपाल जी ने विभागों से जानकारी लेनी चाहिए, तो जवाब भी भेज दिया गया है। अब तो उन्हें हस्ताक्षर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक हस्ताक्षर नहीं करूंगे, तो जवाब भेज दिया गया, अब तो हस्ताक्षर हो जाना चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, राज्यपाल ने यह साफ कर दिया था कि 10 प्रश्नों का उत्तर जब तक नहीं मिल जाता वो इस पर हस्ताक्षर करने पर विचार नहीं करेंगे, लेकिन अब सरकार द्वारा उन 10 प्रश्नों का जवाब भेज दिया गया, तो अब माना जाए कि अब विधेयक पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए रचना, यहाँ पर 76% आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राजभवन और राज्य सरकार के बीच स्थिति कुछ यही है कि तू डाल तो मैं पात। जिस तरीके से राजभवन की ओर से जब रिएक्शन मिलता है तो उस पर फिर ये राज्य सरकार की ओर से देखने को मिलता है कि वो काम करती है। तो कुल मिलाकर पिछले कुछ समय से यही देखने को मिल रहा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है इस मामले पर कहीं ना कहीं आगे है। राज्य भवन की ओर से जो भी जानकारी मांगी गई, सबसे पहले आप याद करिए कि राजभवन की ओर से ही जो है पत्र लिखा गया था राज्यपाल की ओर से कि राज्य सरकार को आरक्षण संशोधन विधेयक पर या तो अध्यादेश बुलाया जाना चाहिए या फिर विधानसभा में जो है विधेयक लाना चाहिए। तो उसको भी जो देखिए कि राज्य सरकार ने 2 दिसंबर को इस पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था और विशेष सत्र में सर्वानुमति से इस आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया था। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं मामला पूरी तरीके से अटका हुआ है। राजभवन और राज्य सरकार के बीच जो है इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बयानबाजी हो रही है और सीधे तौर पर आप देखिए कि राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे तौर पर एक दूसरे का काउंटर करते हैं, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है। और जैसे बता दें कि राज्यपाल ने जो है 10 सवाल जो है राज्य सरकार से मांगे थे, उसमें सबसे पहला सवाल यही था कि आपने जो 76% आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कराया है उसके लिए आपके पास अनुसूचित जाति और जनजाति का डाटा क्या था। तो सबसे पहला सवाल उनका यही था। दूसरा सवाल यह था कि 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए आखिर परिस्थिति क्यों निर्मित हुई, आखिर क्यों बढ़ाना चाहते हैं 50% आरक्षण, ये दूसरा सवाल था। तीसरा जो सवाल था कि आरक्षण बढ़ाने के लिए क्या कोई कमेटी गठित हुई थी। चौथा सवाल था क्या ईडब्ल्यूएस के लिए पृथक अधिनियम के लिए जो संविधान के अनुसार लाना चाहिए वो क्या लाया गया था। पांचवा सवाल था कि क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट क्या है, पेश की गई थी, अगर पेश की गई थी तो उसमें क्या है, डाटा क्या थे। और एक लास्ट जो सवाल था, संशोधन पर विधि विभाग का क्या अभिमत लिया गया था। उसी तरीके से एक और जो सवाल पूछे गए थे कि क्या उन्होंने सवाल किया था कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जो पीएससी की जो परीक्षा है उसमें जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के कैंडिडेट जो है नहीं मिल रहे हैं, तो इस पर राज्य सरकार की ओर से क्या किया जा रहा है। इसी तरीके से यह भी कहा गया था कि आखिर 50% की बाध्यकारी के लिए क्या उनके पास दूसरे राज्यों की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार क्या वो रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर यही देखने को मिला कि राजभवन की ओर से जो जानकारी मांगी गई है
वो राज्य सरकार की ओर से दे दी गई है। अब देखना होगा कि राज्यपाल जो है इस मुद्दे पर क्या करें। हालांकि इससे पहले कि मैं बता दूं रचना, राज्यपाल ने यह भी नहीं कहा है कि अगर 10 सवालों के जवाब मुझे मिल जाए तो मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। उन्होंने ये कहा है, जैसे कल का ही बयान है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर मेरे पास 10 सवालों के जवाब आते तो मैं विचार करूंगी। तो समझा जा सकता है कि विचार करेंगे, अभी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस पर पूरी तरीके से पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है वो देखने लायक है। और निश्चित रूप से राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने से कहीं ना कहीं बहुत सारी भर्ती है, जो परीक्षाएं हैं वो रुकी हुई है। रचना बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उन्होंने कहा है कि वो विचार करेंगी, लेकिन एक ये जरूर पेच फंसा हुआ था कि उनका ये भी कहना था कि अब तक सरकार ने जवाब उसके मामले में नहीं दिया है कि वो विचार करें। तो अब सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया, सरकार ने जवाब भेज दिए हैं। अब ये मामला जाकर फंसेगा राज्यपाल के पास। अब देखना होगा कि अब वो इसमें आगे क्या स्टेप लेती है और क्या उस पर हस्ताक्षर करती हैं। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत